प्रियो में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और आप सब लोगों को फिर से और एक बार आत्मा के चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूँ। एक नया पद आज हम पढ़ेंगे जो एफेसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय की 10वां पद। एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय की 10वां पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। देखिए प्रियो, यहाँ पे इस पद के अंदर जो परमेश्वर को हम सबों के लिए परमेश्वर ने क्या चाहता है, क्या उम्मीद हम सबों के ऊपर रखे हैं, इस बात के बारे में प्रकट किया है इस पवित्र वचन के द्वारा। यहाँ पे बताते हैं हम सबों को परमेश्वर ने इसलिए सृजे गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में इसलिए सृजे गए हैं कुछ भलाई के काम हम सबों को पूरा करने के लिए। वहाँ पे पढ़ते हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से, हमारी जन्म से पहले, इस जगत का उत्पत्ति से पहले हम सबों के द्वारा पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक भलाई का काम हम सबों के जीवन में किए हैं। प्रियो, इस बात को जब हम हमारी जीवन में लेते हैं या कभी भी हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने, ये प्रभु का मकसद है, प्रभु का उद्देश्य है। हम सबों के जीवन के द्वारा उनका उम्मीद ये है कुछ भलाई के काम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमारी जन्म से पहले जो तैयार करके रखा है, हमको उसको पूरा करना है। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम करना चाहिए प्रियो। हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हमारा हर एक प्रार्थना मांगते रहे प्रार्थना है। हर बात के लिए मांगते रहते हैं, दे दे करके पाने के लिए, मिलने के लिए हम मांगते रहते हैं हर एक प्रार्थना में। लेकिन ये प्रार्थना मांगने वाला प्रार्थना नहीं, बल्कि समर्पण करने वाला प्रार्थना है। प्रभु के हाथों में उस भलाई के काम करने के लिए हम सबों को शक्ति और सामर्थ्य देने वाला एक प्रार्थना है प्रियो ये। क्योंकि परमेश्वर हमें ये चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हमें जो सृजा गया है एक भलाई के काम के लिए, उस भलाई के काम को हमको पूरा करना, यही प्रभु यीशु मसीह का। देखो, एक पति पत्नी के संबंध में, रिश्ते में जब हम देखें, पत्नी जब पति के जीवन में आते हैं उसके हृदय के अंदर ऐसा विचार है ये मेरे पति मेरे लिए, मेरे पति मेरे लिए। लेकिन जब उस पत्नी ने पति के साथ अपना जीवन शुरू होता है, उसके बाद उस पत्नी एक समर्पण की दशा में आते हैं, पति के लिए मैं। हम भी ऐसा ही था जब प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया था, यीशु मेरे लिए, यीशु मेरे लिए। हमारा सब प्रार्थना ऐसा था, यीशु मेरे लिए। लेकिन उस स्तर में हम खड़े रहने के लिए नहीं, ऐसा एक बढ़ावा, ऐसा एक आत्मिक उन्नति हमारा जीवन में आना जरूरी है। यीशु के लिए मैं, यीशु के लिए मैं, यीशु मेरे बारे में जो तैयार करके रखा उस भलाई के कामों के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एक समर्पण की प्रार्थना है प्रियो ये। इस समर्पण की प्रार्थना के लिए दिन ब दिन अपने आप को समर्पण करना जरूरी है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह देखो, जो यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में उसका 26वां पद में हम ये पढ़ते हैं, उसको जो प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जो रोटी तोड़ करके दिया था, उसका पिछला दिन, दूसरा दिन वही जगह में लोग इकट्ठा करके आया। किस लिए आया? रोटी खाने के लिए आया। इसलिए वो देख करके प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछता है, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की 26वां पद में प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तूने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हो गया। देखो, लोग प्रभु यीशु मसीह को रोटी खाकर तृप्त हो गया, आज भी, कल भी, आने वाली दिनों में रोटी मिलेगा इसके लिए ढूंढे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस रोटी के द्वारा एक अविनाशी रोटी जो स्वर्ग से उतरा हुआ एक जीवन की रोटी के बारे में बताना चाहता था। और जो व्यक्ति यीशु को खा करके यीशु के कारण जीवित रहना चाहता था, उन लोगों को बुलाना चाहता था, एक समर्पण लोगों से मांगना चाहता था। लेकिन लोग उस समर्पण के लिए देने के लिए तैयार नहीं थे प्रियो। इसलिए आने वाली दिनों में परमेश्वर हम सबों को प्रभु यीशु मसीह में इसलिए सृजा गया, एक भलाई के काम हमारे हाथों से, हमारे जीवन से, हमारा परिवार से हमको करना है।
इस बात करने के लिए अपने प्रयास नहीं, अपने परिश्रम से नहीं, बल्कि यीशु की शक्ति और सामर्थ्य हम में आकर के हम उस भूमिका को निभाने वाले में से बनेंगे प्रियो। इसके लिए एक समर्पण हमारी तरफ से आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आने वाली दिनों में यीशु मेरे लिए ऐसा नहीं, यीशु के लिए मैं, यीशु तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मुझे भेज, मैं देने के लिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा एक प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।